एल्सिफ, एल्सिफ जैसा कि मैंने जिक्र किया कि मल्टीपल कंडीशंस आपने चेक करनी है और उन कंडीशंस की बेस पे आपने इवेलुएट करना है और कोड एग्जीक्यूट करना है। तो एल्सिफ चलाने के लिए आप क्या करेंगे, इफ़ राउंड ब्रैकेट कंडीशन कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब अगर ये इफ़ ट्रू हो गया तो ये इफ़ चल जाएगा, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो आप चाह रहे हैं एल्स चले लेकिन उसमें भी कंडीशन हो, तो आप लिखेंगे एल्स स्पेस इफ़ राउंड ब्रैकेट ओपन कंडीशन कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली। इस तरीके से आप मल्टीपल एल्सिफ अप्लाई कर सकते हैं, जितने एल्सिफ आप चाहें अप्लाई कर सकते हैं। और उसका बेनिफिट ये होगा कि आप कंडीशन चेक कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं कि आपका स्कोर है 80 या कोई भी स्कोर है, आपने इफ़ चेक किया, इफ़ स्कोर ग्रेटर देन 80 तो ग्रेड ए आ जाए। अब स्कोर ग्रेटर देन 80 नहीं है तो क्या होगा, फेल तो नहीं कर सकते। तो आपने एक लगाया एल्स स्पेस इफ राउंड ब्रैकेट, फिर आपने चेक किया स्कोर ग्रेटर देन 70। अगर स्कोर ग्रेटर देन 80 है तो ग्रेड ए, अगर ग्रेटर देन 70 है तो ग्रेड बी। एल्स इफ अगर ग्रेटर देन 60 है तो सी। इसी तरीके से आप मल्टीपल कंडीशंस लगाकर आखिर में अगर किसी भी पे भी मैच ना कर रहा हो तो फाइनल एल्स लगा दें और वो आपको आउटपुट दे देगा। अगर आखिरी एल्स चल जाएगा तो आप उसमें फेल कंसीडर करवा दें उसे। तो इस तरीके से आप एल्स इफ को यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए। लेकिन इसमें समझने की बात यह है, अगर इफ़ ट्रू हो गया तो आगे कुछ भी नहीं चलेगा। एल्सिफ, दूसरा एल्सिफ, कोई तीसरा, बीच में कोई एल्सिफ चल जाता है, जो एक एल्सिफ ट्रू हो जाएगा उसके बाद आगे कुछ भी नहीं चलेगा। तो कोई एक सीक्वेंस में चलना शुरू होगा, इफ़ अगर ट्रू मिल गया इफ़ चल जाएगा, इफ़ फॉल्स हुआ एल्सिफ, वो ट्रू मिल गया वो चल जाएगा, अगर वो भी फॉल्स है अगला एल्सिफ। जो एल्सिफ ट्रू कंडीशन दे देगा वो एल्सिफ एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके अलावा कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इसकी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देख लेते हैं। मेरे पास एक वेरिएबल है स्कोर इक्वल्स टू 60। इफ स्कोर ग्रेटर देन 80 हो तो अब अगर स्कोर ग्रेटर देन 80 ना हुआ तो हर हाल में फेल हो जाएगा, जबकि 60-70 स्कोर पे भी आप उसको पास डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर आपको लगाना पड़ेगा एल्स इफ, फिर राउंड ब्रैकेट ओपन होगा, आप कंपैरिजन ऑपरेटर लगाएंगे। अब आप अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स जितने हमने पढ़े हैं उनको एक्सटेंसिवली यूज़ कर सकते हैं। ग्रेटर देन 70 हो, ग्रेटर देन 60 हो तो सी कर देंगे। इससे आगे इस वक्त हम नहीं करते। ये हमने एक एग्जांपल बना दी है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इस वक्त स्कोर है 60, फेल। अब ये फेल क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने कहा ग्रेटर देन 80 हो, ग्रेटर देन 70 हो या ग्रेटर देन 60 हो। अब ग्रेटर देन 60 है, इक्वल टू 60 में भी फेल आ रहा है, इस वक्त हम उसे चेंज नहीं करते, इसे मैं कर देता हूँ 71। तो अब ये आ गया ग्रेड बी, क्योंकि आपने 71 इस रेंज में आ रहा है। अब आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते थे कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इसको 60 रहने देते, तो भी ग्रेड सी आ जाता। तो आपके ऊपर है, अब आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं। आखिर में जो एल्स है आप ना लगाना चाहें, आप चाह रहे हैं कि एल्स चाहिए नहीं, सिर्फ एल्सिफ चाहिए,
तो भी कोड चल जाएगा आपका। इसमें सिर्फ ये होगा कि अगर स्कोर कम होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ, आपको आउटपुट नज़र नहीं आएगा। तो आप एल्सिफ लगाकर कुछ भी ना चले तो एल्सिफ चल जाएगा और आपको नज़र आ जाएगा कि ये क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है और किस तरीके से इसमें रिज़ल्ट आ रहा है। इस एग्जांपल को थोड़ा सा हम इन्हेंस कर सकते हैं कि अगर मैं इनपुट यूज़र से ले लूँ, और क्योंकि ये जैसा कि हम देख चुके हैं कि ये न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक नहीं है, स्ट्रिंग है, तो मैं इसे पार्स करना चाहता हूँ, तो मैंने स्कोर इज इक्वल्स टू पार्स इंट स्कोर। अब ये जब भी चलेगा यूज़र से इनपुट लेगा, यूज़र जो स्कोर बताएगा उस हिसाब से एग्जीक्यूट होगा। चला के देखते हैं इसे। इनपुट मैंने दिया 45, फील्ड पर रिफ्रेश करते हैं 81, ग्रेड ए 75 बी। तो अब आप यूज़र से इनपुट लेके अब आपने एक छोटा सा लॉजिकल प्रोग्राम बनाने के स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने टेक्निकली एक एग्जांपल बनाई और उसमें यूज़र से इनपुट लेके उसमें इंफॉर्मेशन एक्सेस की और जो भी कंपैरिजन के बेस पर रिजल्ट आया उसको डिस्प्ले कर दिया।